नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी में होगा और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप सबको बता रखा है कि एक्साइज कांस्टेबल यानी कि उत्पाद सिपाही का रिटन एग्जाम जो है बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा जेएसएससी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फिजिकल एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है यानी कि दौड़ को क्वालिफाई कर लिया है और रिटन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन कैसे पास होंगे ये डिपेंड करता है कि कितने अकॉर्डिंगली आप सिलेबस को स्टडी किए हैं। तो सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है और इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आप सबको एक्साइज कांस्टेबल का जो पेपर थर्ड है, तो पेपर थर्ड के सिलेबस को एकदम बढ़िया तरीके से समझाने वाले हैं और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इन तमाम चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्लास में आप किस लेवल के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में काम आ जाए, एग्जामिनेशन में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन तमाम चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो चलिए, एग्जामिनेशन की तैयारी मतलब रिटन एग्जाम की तैयारी करने से पहले सिलेबस की अच्छी से समझ होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में एक्साइज कांस्टेबल का रिटन एग्जाम होने वाले, जो तीसरा पेपर का एग्जाम होने वाला है, उसका पेपर थर्ड यानी कि जो एक बहुत ही अहम योगदान निभाएगा आपके मेरिट में, आपका सिलेक्शन में, उस पेपर को सिलेबस को समझने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर थर्ड के सिलेबस को कंप्लीट समझने वाले, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक को हम बेहतर ढंग से आप सबको समझा देते हैं ताकि सिलेबस अगर आप एक बार प्रॉपर वे में समझ गए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करना इसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो पेपर थर्ड है, मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि पेपर थर्ड टोटल 120 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 40 और 50 कितने हो गए? तो 40 और 50 90 और 20 110 और 10 120। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल आपके 4 सेक्शंस होंगे। 4 सेक्शंस से मिलाकर के टोटल आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सिलेक्शन में। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर वन जो है, ठीक है, वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है। अगर पेपर वन को पास करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए ठीक है, ये आपका मेरिट वगैरह में कोई काम नहीं आएगा। पेपर टू जो आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर है दोस्तों, तो अगर रीजनल लैंग्वेज में आप जिस पेपर को रखे, जिस लैंग्वेज को रखे हैं, उसमें आपको प्रॉपर वे में स्टडी करना होगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर है दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि ये एक तरह से क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, बल्कि ये मैरिटल पेपर है। इससे आपका मेरिट बनेगा। और पेपर थ्री जो सबके लिए कॉमन होगा, पेपर टू तो खैर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखते हैं, लेकिन पेपर थर्ड सबके लिए कॉमन होगा। ये जो पेपर थर्ड जिसका सिलेबस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सभी के लिए कॉमन होगा। चाहे पेपर टू में आप हिंदी रखे हो, कोठा रखे हो, नागपुरी रखे हो, इंग्लिश रखे हो, पंच परगनी रखे हो, उर्दू रखे हो, डजन मैटर, वो आप अपना सेपरेट पेपर की पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक्चुअल चैलेंज जो रहने वाला है वो पेपर थर्ड में रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि पेपर टू में आपका क्या है कि लिमिट सिलेबस एक तरह से देखा जाए और क्वेश्चन के स्कोप जो है बहुत कम बनते हैं पेपर टू में। अगर आप किसी भी क्षेत्रीय भाषा को रखे हैं, कंपेरिजनली मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि उसमें कम बनते हैं, मतलब कम ही स्कोप है, लेकिन कंपेरिजनली पेपर थर्ड की तुलना में पेपर टू जो है वो तैयारी करना इजी हो जाता है। और मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, अगर आपने खोटा पेपर को सेलेक्ट किया है, इट मींस खोटा पेपर रखने वाले छात्र आप हमारे क्लास से इनरोल हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहां पे भी उत्पाद सिपाही का क्लास जो है वो चल रहा है। पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री मात्र 599 रुपये में आपका कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, चूंकि ये अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर चल रहा है तो अब ऑफर का लाभ उठाए, नहीं तो बाद में इसका जो है वो फी बढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसी 599 रुपये में एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी टेस्ट सीरीज आएंगे उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा बेनिफिट और क्या चाहिए। चलिए आते हैं, 120 प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम दे करके आएंगे और
1 नंबर 2 नंबर के कारण अगर आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है, कट ऑफ से नीचे रह जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो पेपर 3 जो है वो जनरल पेपर है, ठीक है, जनरल फॉर ऑल। तो जनरल पेपर है, इसलिए पेपर 3 को समझना बहुत जरूरी है। पेपर 2 के भी सिलेबस को हम डिस्क्राइब कर देंगे, पूरा एकदम डिटेल में समझा देंगे, लेकिन पेपर 2 में स्पेशली हम आपको खोटा का पेपर ही समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो क्लास लेते हैं वो खोटा का ही लेते हैं। बाकी अलग अलग जो छात्र हैं, अगर आप पेपर 2 में अलग अलग रीजनल लैंग्वेज को रखे हुए तो कोई इशू नहीं, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पेपर 3 में आपको 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला जो सेक्शन होगा वो आपका समान अध्ययन होगा। इट मीन समान अध्ययन से टोटल आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स जो आप कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज है ना, पूरी इंडिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल आपके 40 प्रश्न होंगे। तो 40 प्रश्न इसके लिए आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित, मतलब झारखंड स्पेशली, झारखंड से टोटल आपके प्रश्न, टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ये दोनों का वेटेज देख लीजिए दोस्तों, इसमें 40 प्रश्न, इससे 50 प्रश्न, तो टोटल तो 90 प्रश्न तो आपको यही दो टॉपिक से पूछे जाएंगे। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये दो टॉपिक, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आपका होगा वो सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे टोटल आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं सामान्य गणित से टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे 40, सामान्य अध्ययन से 40, उसके बाद झारखंड से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न जो है सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा, यानी कि 20 क्वेश्चन यहां से और 10 क्वेश्चन गणित से पूछा जाएगा। इट मींस आप अगर देखेंगे तो 5 4 9 2 11 और 1 12, टोटल 120 नंबर का पेपर थर्ड होने वाला है, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर जेन्युइनली मैं आप सबको बता दूं, बहुत अच्छे ढंग से भी अगर आप तैयारी करेंगे ना, तो आप 80-90 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जीएस पेपर होता ही है, बड़ा बेवफा पेपर है ये, ठीक है, बहुत अजीब ढंग का पेपर है ये, किसी के पाले नहीं पड़ता है, ठीक है। एक कहा जाता है ना कि सुंदर लड़कियों का समझ और जीएस का पेपर सबको समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो क्या चूज करेगा। सो चलिए ठीक है, तो सबसे पहला मैं बात कर लेता हूं कि समान अध्ययन से कितने, मतलब कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। सबसे पहला, ये ओवरऑल पेपर 3 में मैं आप सबको एक चीज बता देता हूं, करंट अफेयर्स को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स का जो आप कहीं से भी पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स आप नहीं छोड़ेंगे। क्यों, इसलिए मैं इस शुरू में बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें हमने करंट अफेयर्स को नहीं लिखा है। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहना है, 1 साल 2 साल 3 साल, चाहे वो झारखंड से हो या पूरा सेंट्रल का जो करंट अफेयर है, पूरा आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि करंट अफेयर से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत टफ लेवल का नहीं, ऐसा नहीं सीजीएल उजीएल लेवल का क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि भाई उत्पाद सिपाही का एग्जाम देने जा रहे हो आप, इसी लेवल का क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, तो करंट अफेयर सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, सामान्य अध्ययन में। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार। जो भी राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार है और राज्य स्तरीय पुरस्कार है, ये पूरा आपको पढ़ना है। जैसे आप हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे कि आप भारत रत्न पढ़ सकते हैं, या फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, पद्मश्री, ये सब जो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में अलग अलग जो प्राइजेस है वो राष्ट्र स्तरीय भी दिया जाता है और राज्य स्तरीय भी दिया जाता है। ये टॉपिक को आपको बढ़िया से कवर करना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय भाषाएं, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए दोस्तों, तो 22 भाषा को अडॉप्ट किया गया है। कितने भाषा, 22 भाषा को अडॉप्ट किया गया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, है ना। 22 भाषा आप अगर जब हम क्लास ले रहे होंगे इसका, तो 22 भाषा जो है आपको इजीली याद करवा देंगे। 22 भाषा कौन कौन से, वहां से किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो 22 भाषा, ठीक है। तो भारतीय भाषाएं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट किया गया, इसके अलावा भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किस तरह के पूछे जाएंगे हम आपको क्लास के टाइम में समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा जो है वो यहां पे पुस्तक होगा, ठीक है। पुस्तक, लिपि एवं राजधानी, मतलब जो फेमस बुक्स हैं किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दूसरी बात है लिपि और राजधानी, ये तो कॉमन चीज है, आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुद्रा, मुद्रा और खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी से भी बहुत सारे, देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही करेंसी से प्रश्न पूछा जाएगा, अलग अलग देश का करेंसी अलग अलग होता है, वहां से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। भारत का इतिहास, ये देखिए यहाँ पे जान मारेगा दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है ना, देखिए यहाँ पे लिख दिया भारत का इतिहास, खखोर के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा।
भारत की संस्कृति, संस्कृति से भी भारत का भूगोल पढ़िए, पूरा पर्यावरण पढ़िए, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़िए, है ना। तो भाई भारत को आजाद कराने में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए गए ओवरऑल। अब यहाँ पे आपका दिमाग जो है ना एकदम घुमा देगा। कारण मतलब मैं आप सबको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे साफ लिख दिया है कि भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। इसी को पढ़ने में तो हालत खराब हो जाता है। फिर उसके बाद पूछ दिया भारत की संस्कृति, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। भारत का भूगोल मतलब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पूरा इंडिया के ज्योग्राफी को आप पढ़िए, ठीक है। तो देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, अगर सिलेबस में दिया है तो क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन कहां से क्वेश्चन आएगा वो हम आपको क्लास में बता देंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप लगातार पुराने पेपर को एनालाइज करते रहेंगे ना, उसका एनालिसिस किया कीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्लासेस में मैं क्लासेस जब हम ले रहे होते हैं तो वहां पे सब कुछ जो है एकदम बढ़िया ढंग से समझा देते हैं आप सबको। तो हम वहां पे बताएंगे कि इतिहास से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री से हो या फिर मेडिएवल हिस्ट्री से हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से हो। ज्यादातर गांधी एज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत की संस्कृति से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ज्योग्राफी, ये यहां से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बाकी पर्यावरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन, तो आप जब गांधी एज पढ़ रहे होंगे दोस्तों, तो उसी में अप्रोक्स 80% स्वतंत्रता आंदोलन तो आप कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो छीट छाट एक दो बचा रहेगा वो भी हम वहां पे कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद है भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन। तो भारत की कृषि व्यवस्था को पढ़ना है, और प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके लिए द्वारा लगाए गए कारखाने वगैरह कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, कहां से कौन सा रॉ मटेरियल निकाला जाता है, किस चीज का कारखाना कहाँ है, कौन से प्राकृतिक संसाधन किस राज्य में पाए जाते हैं, ये सारी चीजें जो है आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब फिर एक और बड़ा टॉपिक है, भारत का संविधान मतलब पूरा पॉलिटी आप पढ़ जाइए, और राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो ये भी आपको देखिए कुछ लिमिट दे तो दिया है सिलेबस में कि भाई पूरे भारत के संविधान से हम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देंगे, लेकिन फिर हम बोलेंगे अगर पेपर को, पुराने पेपर को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन और कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्लासेस में हम लोग ये सारी चीजों को करवा देंगे, आपका टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल आपको पढ़ना क्या है वो सिर्फ हम आपको समझा दे रहे हैं। तो पॉलिटी पढ़ लेना है, ठीक है, पूरा भारत का पॉलिटी को आप पढ़ लेंगे, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पंचायती राज, देखिए ये वाला टॉपिक, पंचायती राज और सामुदायिक विकास, यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इन सारे से खखोरा वह हो जाएगा, तो इस सेक्शन में भी आपको झारखंड से प्रश्न डालेगा। बाकी झारखंड का सेक्शन एक अलग है, ध्यान रखिएगा। इस सेक्शन में भी मतलब सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन में भी आपको झारखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए कुछ लिखा है, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, मतलब झारखंड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद झारखंड से फिर अलग से सिर्फ झारखंड से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है दूसरा सेक्शन, ठीक है। ये है पहला सेक्शन। तो पहला सेक्शन में 40 प्रश्न के लिए इतने सारे चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि दूसरा कैंडिडेट जो बढ़िया से पढ़ा हो वो आगे निकल जाएगा आपसे। इसलिए किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, हर एक टॉपिक को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए आपके पास समय भी होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको बार बार बोलता हूं कि अगर आप इस इंतजार में बैठे हो ना बाबू कि नहीं नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी, चलो डेट वगैरह नहीं आया है, अभी थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, मार्केट घूम लेते हैं, पुष्पा 2 मूवी आया हुआ है, जाके एंजॉय कर लेते हैं, कोई इशू नहीं कीजिए। हम कहा करें भाई तुम 24 घंटा पढ़ो, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे, जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है या फिर जब तक एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब तक एग्जाम डेट के बारे में डेट क्लियर नहीं किया गया, तब तक आप कुछ तो पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो भाई मेरे, ताकि डेट जब आ जाए ना तो आपके पास कम समय रहेगा, और कम समय रहेगा तो वहां पे लगेगा नहीं। सर तो सही बोल रहे थे भाई, पहले से पढ़ करके रखे हैं तो उस समय धड़ाधड़ सेट लगाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, ठीक है। जाकर के देखिए ना भाई, पुष्पा क्या, पुष्पा कोई भी मूवी देखिए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू रखिए, बस यही कहना हमारा। उसके बाद देखिए सेकंड सेक्शन जो झारखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। मायने रखता है भाई 40 और 50, बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए ना, 90 नंबर का तो दावेदारी आप भी पेश कर सकते हैं। चलिए 2 4 10 तो छोड़ दीजिए, मान लेंगे ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा जो एकदम खखोरेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा बाल झाड़ देगा ये। तो इसलिए जीएस को कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा भाई,
ठीक है, चलिए आप सेकंड पोर्शन में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। सेकंड पोर्शन में झारखंड का भूगोल लीजिए, पूरा पढ़ते रहिए आप, पूरा झारखंड के भूगोल को पढ़िए। नदी नाला पहाड़ पर्वत खान खनिज सब कुछ आ जाएगा इसी में। ठीक है, चलिए उसके बाद झारखंड का इतिहास। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल से पाषाण काल से लेकर के अब तक झारखंड में कहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा ये कोई गारंटी नहीं है ना। मान सकते हैं कि आपके बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन भाई सिलेबस से तो क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको। उसके बाद सभ्यता संस्कृति, भारत की सभ्यता एवं संस्कृति और भाषा साहित्य, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। जो प्रमुख स्थान है, फेमस प्लेसेस झारखंड के, वो पूछ देगा। खान खनिज अभी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई झारखंड के टॉपिक में। अगर आप खान खनिज को नहीं पढ़ोगे ना तब तो फिर दिक्कत है, फंस जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज तो झारखंड ही देता है ना भारत को। तो खान खनिज तो आपको पढ़ेंगे। अब जहां पे खान खनिज निकलेगा, अरे भाई जहां पे रिसोर्सेस निकलेंगे उद्योग तो लगेंगे ना, तो उद्योग से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो खान खनिज और उद्योग, इससे भी आप इसको भी आप बढ़िया ढंग से एकदम पढ़ लेंगे। अब भारत में क्या खिलाड़ियों की कमी है क्या? नहीं ना। जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के वर्तमान के MS धोनी तक बहुत सारी महिला खिलाड़ी भी है, अलग अलग स्पोर्ट्स में अपना अपना जलवा दिखाया है। ठीक है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, खिलाड़ियों की भी प्रतिभा जो है झारखंड मतलब अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को दिया है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और विकास योजनाएं, झारखंड में जो विकास योजनाएं चलाई गई है सरकार के द्वारा अब तक, जिससे झारखंड डेवलप्ड हो सके, जिससे झारखंड आगे जा सके, क्वेश्चन तो यहां से पूछेगा। ठीक है, नेता लोग तो अपना टॉपिक चिपकाएगा ही चिपकाएगा। चलिए, तो यहां देखिए, इसको कंपेरिजनली देखा जाए तो इसके तुलना में ये थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसके तुलना में ये थोड़ा सा कम है, लेकिन 50, ये जो 50 क्वेश्चन में दम है दोस्तों, 50 और 40, यहां पे आप टोटल 90 क्वेश्चन को आप समझ गए। ठीक है, 90 प्रश्न आपसे कहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाइए सामान्य विज्ञान, जो जनरल साइंस का पेपर है। तो जीएस का पेपर, जनरल साइंस का पेपर से यहाँ पे कोई वैसा टॉपिक डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो टॉपिक डिफाइन नहीं किया है, इसमें पूछा क्या है हम आप सबको बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो जनरल साइंस में पूछा गया है, एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए साफ लिख दिया है कि जनरल साइंस से जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो लिखा है कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन के अवलोकन के आधार पे, तो इसका जो है मतलब कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कि इस टॉपिक से आएगा। हो सकता है एसआई यूनिट से ये सबसे क्वेश्चन पूछ दे, या फिर कुछ साइंस के अचीवमेंट से क्वेश्चन पूछ दे, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। 10th 12th जो 9 10 में अब पढ़े हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और गणित तो साफ लिख दिया है कि मैट्रिक स्तरीय 10वीं स्तरीय जो आपने मैथ्स पढ़ा है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। बाकी आपको इधर उधर ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है अपना। ठीक है, तो ये जो है, अगर इतने चीजों को आप कवर कर लेंगे तो एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वैसा पेपर जो सबसे सरदर्दी वाला है, बहुत मेहनत करके आप फिजिकल एग्जाम को निकाले हो, 10 किलोमीटर का दौड़, आसान तो था नहीं। ठीक है, पूरा एकदम गला सूख गया होगा। और अगर इतना मेहनत की हो दोस्तों, अगर आप दौड़ को निकालने में, अब तो घर बैठ के पढ़ाई करनी है। उस 10 किलोमीटर को दौड़ने के लिए अब ना जाने कितने अर्ली मॉर्निंग में उठे होंगे, उस 10 किलोमीटर के दौड़ के लिए ना जाने आप कितने दिन अपने आप को सड़कों पे झोंक दिए होंगे, फील्ड में जाकर के अपने आप को प्रैक्टिस किए होंगे। और जब रिटेन एग्जाम की बारी है तो आप इंतजार में बैठे हुए हो कि चलो अभी डेट नहीं आया है, भाई आराम नहीं करना है। ठीक है, इसलिए आज ही से लग जाइए, अभी से लग जाइए। क्लास लग चुका है हमारे ऐप पे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे जाकर के, और क्लास में एनरोल होइए। मात्र आपको 599 रुपया देना है, मात्र 599। ठीक है, अगर बाद में बढ़ गया तो कोई इशू नहीं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी है भाई कि जब हम ऑफर चला रहे हैं उस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो 599 में आप इस पूरे क्लास को परचेज कर सकते हैं। फ्री में आपको क्या मिल जाएगा? पूरा टेस्ट सीरीज, पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भाई हम खुद करवा देंगे आपको, है ना। जो क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज कोशिश करेंगे, या फिर हर तरह के जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर लेवल का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम आपका करा देंगे।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं आज से पढ़ना शुरू कर दोगे। नहीं करोगे तो मेरा क्या लेके जाओगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।